सीआईबी के एग्जाम्स को सीरियसली देख करके मेरा तो खून खौल जाता था। लेकिन वेल गाइस, एबीएम का एग्जाम इतना भी डिफिकल्ट नहीं था एंड काफी ज्यादा मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। अगर आपने भी एबीएम का एग्जाम दिया है, काइंडली डू लेट मी नो योर मार्क्स। और हमारे पास अभी तक जो हाईएस्ट मार्क्स रिसीव हुए हैं वो हैं 70। आपने कितने मार्क्स स्कोर बता सकते हैं? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बीआरबीएल यानी कि बैंकिंग रेगुलेशंस एंड द बिजनेस लॉज के साथ रिलेटेड टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट, किस तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए। अंजना जी ध्यान जरूर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। ऑनलाइन वीडियोस का इतना ज्यादा क्लटर हो गया है, ऐसा लगता है क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? जीआईबी सीआईबी का सारा मटेरियल फ्लड हो गया है यूट्यूब के ऊपर और समझ नहीं लगता कि कौन सा मटेरियल फॉलो करना चाहिए, कौन से मटेरियल के थ्रू वीडियोस को गो थ्रू करना चाहिए। और हालात कुछ ऐसी हो जाती है, इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। तो वेल गाइस, वी आर हैविंग द सॉल्यूशन फॉर यू। तो बिना वक्त गवाए हुए जल्दी से तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि बीआरबीएल की जो हमारी वीडियोस हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 घंटे की वीडियोस में पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन आपको ये 25 आवर्स वीडियोस को भी कवर नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चैप्टर वाइज प्रायोरिटी क्या है, मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी क्या है, वेटेज कितनी रहने वाली है अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ रिलेटेड। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अंजना जी ध्यान दीजिएगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। वी आर हैविंग द 4 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल ए, बी, सी एंड डी मॉड्यूल। मॉड्यूल 0 में हमने सिलेबस प्रायोरिटी वीडियो प्रोवाइड की है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि एग्जाम टाइम काफी नजदीक है तो आपको ये वाली वीडियो की सिलेबस प्रायोरिटी ही फॉलो करनी है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो द सिलेबस प्रायोरिटी ऑफ बीएफएम एंड एबीएफएम तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कंप्लीट पीडीएफ्स हमारी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक है iibf.info/caib। सो इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स का आपको बाइफर्केशन दिख रहा होगा कि कितने कितने ड्यूरेशन के ये पर्टिकुलर मॉड्यूल की वीडियोस हैं और ये ड्यूरेशन हमने मिनिमम ड्यूरेशन में कवर की है वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं कि इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो गाइस, सबसे पहले मॉड्यूल ए की बात करने वाले हैं। तो जो भी रेगुलेशंस हैं बैंक्स के साथ रिलेटेड, जो भी आपके पास कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशंस का, आरबीआई से रिलेटेड, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ रिलेटेड, और साथ के साथ रिटर्न, इंस्पेक्शंस, एक्विजिशन, वाइंडिंग अप, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हैं समझने के लिए। देन फर्दर कुछ नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि एनबीएफसी का चैप्टर नया ऐड किया गया है। फर्दर वी आर हैविंग द फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड चैप्टर है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर हियर इन द मॉड्यूल ए chapter wise, it goes to the chapter number 3. After that it's the chapter number 2. Then it's related to return inspection, chapter number 4 over here. Further chapter number 6 for the fourth priority. Fifth priority will be with the chapter number 1. Sixth one with the public sector and the cooperative banks, and the seventh one with the chapter number 7 over here. तो ये मॉड्यूल ए से रिलेटेड प्रायोरिटी मैंने आपको बताई है। अभी ये प्रायोरिटी को एज सच फॉलो नहीं करना है क्योंकि मैंने आपको ये मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी नहीं बताई। आई जस्ट टोल्ड यू द चैप्टर वाइज प्रायोरिटी फ्रॉम द मॉड्यूल ए राइट नाउ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी क्या है। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉड्यूल बी प्रायोरिटी ओवर। यहां पर चैप्टर नंबर 12 एंड 13 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। राइट उसके अलावा मैं यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू दीज 2 चैप्टर्स। देन उसके बाद चैप्टर 9 जो है दैट्स हैविंग द सेकंड प्रायोरिटी। FEMA इज हैविंग द थर्ड प्रायोरिटी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज हैविंग द फोर्थ प्रायोरिटी। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इज हैविंग द फिफ्थ प्रायोरिटी। सो हियर वी आर हैविंग द प्रायोरिटी समथिंग लाइक दिस। दिस इज रिलेटेड टू द मॉड्यूल बी। राइट इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द मॉड्यूल सी। एंड मॉड्यूल सी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट्स द चैप्टर नंबर 28 दैट्स हैविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी। द सेकंड प्रायोरिटी इज द चैप्टर नंबर 25। द थर्ड प्रायोरिटी इज विद चैप्टर नंबर 27. Then the 25 and 26 are having the same priority of fourth. Transfer of Property Act is having the fifth priority. Then Prevention of Corruption Act is having the sixth priority. The seventh is with the Information Technology Act and the Right of Information. So they are having the same priority over here. The eighth priority we are having related to the chapter number 29. So this is the priority related to the module D, not module C. This is the priority related to the module D over here. Right? अभी हम बात करने वाले हैं module C की priorities के बारे में। In module C, the first priority goes with the SURFACE Act. The second is with the
IBC, that is Insolvency and Bankruptcy Code. The third one it's with the DRT and the Indemnity chapter. Then it's related to COPRA, that is the Consumer Protection Act, that is chapter number 22 over here. Then chapter number 15, that's related to the Ombudsman scheme. Then it's related to the chapter number 26, that's the tax laws. 23 is having the 7th priority. Bankers book evidence, MSME is having the 8th priority, and Bankers book evidence is having the 9th priority. Okay, so this is the priority for module C. So I hope कि चैप्टर वाइज प्रायोरिटी तो आप सबको क्लियर हो गई होगी कि चैप्टर वाइज प्रायोरिटी क्या रहने वाली है. काइंडली इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड मार्क कर लीजिए अकॉर्डिंगली, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी के बारे में. देखो, मॉड्यूल सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, राइट, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डीआरटी, सरफेसी, कोपरा, ओम्बड्समैन, टैक्स लॉज, सभी इसमें आ रहे हैं. सो मॉड्यूल सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. एंड आफ्टर दैट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इज द मॉड्यूल डी, जहां पर हमें इंडेमनिटी एंड एजेंसी, बेलमेंट, कंपनीज, पार्टनरशिप एक्ट एंड फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने को मिलते हैं. एंड द थर्ड प्रायोरिटी इज विद द मॉड्यूल बी ओवर हियर, वेयर वी वर हैविंग द फेमा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड ऑल द थिंग्स वर कवर्ड. एंड द फोर्थ प्रायोरिटी इज विद द मॉड्यूल ए, राइट. अब इसमें से आपको कवर करने हैं 3 मॉड्यूल्स, दैट इज बी, सी एंड डी. ओके, तो ये 3 मॉड्यूल्स आपको कवर करने हैं. अगर इनकी ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो लगभग 5 घंटे की वीडियोस मॉड्यूल बी की हैं, एंड फॉर द मॉड्यूल सी की भी लगभग 5 घंटे की वीडियोस हैं, और मॉड्यूल डी की 7.5 आवर की वीडियोस हैं. तो टोटल ड्यूरेशन देखें तो यहां पर बनती है 17.5 आवर्स. लेकिन ये वीडियोस हमारी जनरल रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, एंड आप इनको 1.5x की स्पीड के ऊपर आसानी से गो थ्रू कर सकते हैं. सो इट विल बी 17.5 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट्स इक्विवेलेंट टू 11.6. तो लगभग 12 घंटे में आपके 3 मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे. एंड दैट्स नॉट इट, आप मॉड्यूल ए से भी कुछ एक पार्ट को जरूर कवर कीजिएगा. जैसे कि अगर आप यहां पर ये 2-3 चैप्टर पहले कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर ये वाला, सेकंड जो प्रायोरिटी के हिसाब से, एंड थर्ड ये वाला चैप्टर, अगर ये 3 चैप्टर भी कवर कर लेते हैं तो आपकी काफी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है. सो डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी. अब बात आती है तैयारी करे कहां से. तो इसके लिए आपको हमारी वीडियोस को फॉलो करना है. जो भी यहां पर कंटेंट आपको बताया कि 12 आवर्स में 3 मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे, वो हमारी वीडियोस के अकॉर्डिंग है. अदरवाइज बुक वाइज देखें तो काफी ज्यादा लेंथी है. एंड मोर ओवर वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द फुल कोर्स वीडियोस. साथ में आपको केस स्टडी क्वेश्चंस भी मिलते हैं, मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस भी मिलते हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं, और आपको साथ में पीडीएफ्स का एक्सेस भी मिलता है. पीडीएफ वैसे सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते हुए, विच इज iibf.info/CAIIB, आप सभी पीडीएफ्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन आल्सो बी डाउनलोडिंग अवर एप्लीकेशन, तो करना that is iibf.info/app, right? तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को या विजिट कर लीजिए वेबसाइट को, वहां पर जाकर के एनरोल कर सकते हैं. एंड फर्दर अगर आप अभी के अभी एनरोल करते हैं BRBL का अकेला पैक, तो आपको ये पैक 1 मंथ की वैलिडिटी के लिए हम प्रोवाइड करने वाले हैं 600 रुपीज का. तो आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है BRBL 600, और इसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आपको पेमेंट डिटेल्स पहुंच जाएंगी, जिसके बाद आपका पैक एक्टिवेट कर दिया जाएगा. अगर कंटेंट की बात करें तो दोबारा बताता हूं, इसमें फुल कोर्स वीडियोस, केस स्टडी वीडियोस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, ये सब चीजें कवर होने वाली हैं. सो डू फॉलो दीज कंटेंट्स फॉर द श्योर सक्सेस इन BRBL. एंड महा कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है, जिसमें आपको ABM, BFM, ABFM, BRBL एंड सभी के सभी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का पैक भी मिल जाता है. और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं BRBL और इलेक्टिव का, तो आपको लिखना है BRBL और साथ में लिखिएगा इलेक्टिव. सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में आपको ये कॉम्बो मिल जाएगा 1 मंथ की वैलिडिटी के लिए. तो आपको लिखना है BRBL इलेक्टिव और 1000 साथ में लिख करके सेम नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है. इस पे आपको BRBL और 5 के 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का कॉम्बो मिल जाएगा फॉर 1 मंथ ऑफ द वैलिडिटी. सो जल्दी से एनरोल कीजिएगा एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं CIIB की. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स. तो करना